अब हम 12 टेंसेस को इन डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट सिंपल टेंस। एंड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स, डू एंड डस। ओके, इनके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आपने जहन में रखने हैं। नॉट with third person singular s or es will be taken with first form of the verb in positive sentences। ये जो रूल है ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि अगर ही शी इट में सेंटेंस है या थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम है तो उसमें एस से यस का इजाफा होगा, वो आपने लास्ट में करना है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल शी प्लेस द पियानो। नाउ अब देखें शी के साथ जो प्लेस है उसमें एस आ रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि ऊपर रूल दिया गया है कि एस लाजमी आएगा। ही प्लेस क्रिकेट, दे कम ऑन टाइम, आई टीच इंग्लिश। इस टेंस में क्या होता है, इन द एंडिंग ऑफ उर्दू सेंटेंसेस ता हूं, ती है, ते हो, ते हैं, ये जो है सिंबल्स हैं इन द एंडिंग ऑफ उर्दू सेंटेंसेस। शी प्लेस द पियानो, he plays the cricket, they come on time means they come on time, वो वक्त पर आते हैं, ते हैं। ओके, और आप यहाँ पर देखें कुछ सेंटेंसेस हैं विद ट्रांसलेशन। she goes to market, वो बाजार जाती है। he writes a letter, वो एक खत लिखता है। it spreads ink, ये रोशनाई फैलाती है। असलम प्लेस फुटबॉल, असलम फुटबॉल खेलता है। I write a letter, we go to market, you play cricket। So even I have given some of the sentences along with translation। आपकी आसानी के लिए कुछ sentences भी दिए गए हैं ट्रांसलेशन के लिए, ताकि आप लोगों को ये sentences समझ में आ जाएं। Okay, so if you have any question you can text me। अब ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस और इंडेफिनिट टेंस का एक चार्ट है। आप देखें पॉजिटिव जो सेंटेंस है उसमें ही शी इट के जो सेंटेंसेस है उसमें एस दिया गया है। ठीक है, आप देखें ही स्टार्ट्स, शी स्टार्ट्स, इट स्टार्ट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर एस और यस विल बी टेकन। ठीक है, अब देखें आई स्टार्ट, इसका नेगेटिव क्या होगा? आई डू नॉट और आई डोंट स्टार्ट। और क्वेश्चन क्या होगा? डू आई स्टार्ट। ओके, सो ये एक चार्ट है जिसमें आप सेंटेंसेस देख सकते हैं कि उनके नेगेटिव कैसे बनेंगे और उनके इंटरोगेटिव कैसे बनेंगे। तो ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हम आगे चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स जो मौजूदा हाल में काम जारी हो, चल रहा हो। इट हैज थ्री हेल्पिंग वर्ब्स, आप देख सकते हैं, इज, एम, आर। नॉट, with the first form of the verb ing will be taken or fourth form of the verb, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप इंग लगाएंगे या वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मेशन सब्जेक्ट, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज एम आर, उसके बाद आप इंग फॉर्म लगाएंगे जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। सो हेयर वी हैव एग्जांपल सेंटेंसेस। आई एम वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ, यानी मैं इस वक्त मूवी देख रहा हूँ या मैं अब मूवी देख रहा हूँ। यानी इन द एंडिंग ऑफ उर्दू सेंटेंसेस रहा हूँ, रही है, रहे हो, रहे हैं। ही इज स्टिल स्लीपिंग, वो अब तक सो रहा है। दे आर वर्किंग टुडे, वो आज काम कर रहे हैं। शी इज लाफिंग, वो हंस रही है। यहाँ पर देखें साइड में सेंटेंसेस हैं विद ट्रांसलेशन। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूँ। वर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं।
यू आर वॉचिंग टीवी, तुम टीवी देख रहे हो। ही इज हाइडिंग अ बुक, वो एक किताब, ही इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। शी इज प्रिपेयरिंग मील, वो खाना तैयार कर रही है। सादिक इज गोइंग टू एयरपोर्ट, सादिक एयरपोर्ट जा रहा है। इट इज रैनिंग नाउ, अब बारिश हो रही है। दे आर कटिंग ग्रास, वो घास काट रहे हैं। So this is called present continuous tense when something is continuous in present time. अब हम बात करते हैं चार्ट की, same as I showed you in present simple tense. Now the same chart is in present continuous tense. I'm starting, इसका negative. I'm not starting, I'm not starting. And question, am I starting? So in the ending of questions you will have question mark and we call them interrogative sentences. अब ये एक चार्ट है, इसको आप गौर से देखें कि पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, फिर उनके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, देन उनके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैव एंड हैज। नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड, इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस हैव एंड हैज प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अगर आपने सेंटेंस बनाना है तो इस फॉर्मेशन के मुताबिक बनाना है। एग्जांपल्स, दे हैव टोल्ड मी एवरीथिंग, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है, या वो मुझे सब कुछ बता चुके हैं, या उन्होंने मुझे सब कुछ बताया है। ओके, चुका हूं, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, ली है, लिए हैं। इस तरह की इन द एंडिंग ऑफ उर्दू सेंटेंसेस हमें मीनिंग मिलती है। शी हैज कम टुडे, वो आज आ चुकी है या वो आ गई है। आई हैव डन इट, ही हैज मेट मी बिफोर, वो मुझसे पहले भी या वो मुझसे पहले मिल चुका है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। ये सेंटेंसेस उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको इन द एंडिंग ऑफ उर्दू सेंटेंसेस समझ में नहीं आती। वो इन सेंटेंसेस को गौर से पढ़ें जो ट्रांसलेशन के साथ हैं, ताकि उनको ट्रांसलेट करने में आसानी हो। ताकि अगर आपको कल को कोई सेंटेंस मिलता है इन उर्दू, आप उसकी इंग्लिश बआसानी ट्रांसलेट करें। अगर आपको इंग्लिश में मिलता है तो बआसानी आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर सकें। ओके, सो लुक एट दिस सेंटेंसेस विद ट्रांसलेशन। वो हैव रिटन अ लेटर, हमने एक खत लिखा है। यू हैव डन योर जॉब, तुमने अपना काम कर दिया है। ही हैज सीन अ टेरर मूवी, उसने एक दहशतनाक मूवी देखी है। ओके, सो आगे आप जुमले देख लें। Again, we have a chart of present perfect tense. I have started, मैं शुरू कर चुका हूं। What would be the negative? Negative क्या होगा? I have not started, या हम कह सकते हैं I haven't started। और क्वेश्चन, have I started? In the end of question आपने क्या करना है? सिंपली ऊपर देखें, क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ये आपने इन द एंड ऑफ क्वेश्चन, जो भी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इन द एंड ऑफ देम आपने ये क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये बहुत जरूरी है। ओके, हैव आई स्टार्टेड, क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज द चार्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Then we have present perfect continuous tense. It has two helping verbs, have been and has been. Okay, इसके दो helping verbs हैं, have been and has been. Not, since and for will be used for time period. इसमें हम since और for को यूज करेंगे time period के लिए। Formation subject have been or has been plus ing form, or we can say
fourth form of the verb plus object. ये formation है. According to this formation, you people will have to make sentences. Okay? उसके बाद एग्जाम्पल में आप देखें, आई हैव बीन सीकिंग जॉब्स सिंस 2009. मैं 2009 से जॉब्स तलाश कर रहा हूं. सो इन द एंडिंग ऑफ उर्दू सेंटेंसेस, से रहा हूं, से रहे हैं, से रहा है. ओके. दे हैव बीन स्टीलिंग मनी फॉर 10 years. वो 10 सालों से पैसे चुरा रहे हैं. शी हैज बीन टीचिंग सिंस जुलाई. वो जुलाई से पढ़ा रही है. अब साइड में देखें सेंटेंसेस विद ट्रांसलेशन. आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग. मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ. अब इन सेंटेंसेस को आप देखें विद ट्रांसलेशन. दे विल हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. We have been playing cricket since 9 a.m. You have been watching TV since morning. He has been laughing for 2 hours. She has been sewing clothes for 6 hours. Sadiq has been supporting his parents for many years. It has been raining since night. They have been cutting grass for 3 days. Okay guys, so ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब हमारे 4 प्रेजेंट टेंस